इंटरनेट की जिस दुनिया को आज हम जानते हैं उसकी शुरुआत करने वाला गूगल नहीं था। ये सुनने में अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन यही सच है। अपने शुरुआती दौर में इंटरनेट टेक्स्ट से भरे पेजों का एक ढेर भर था, जहां कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए दिखाई देते थे और वहां अपने काम की चीज़ ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। 1995 से पहले तक तो सर्च इंजन था ही नहीं, और सर्च करके अपने काम की चीज़ ना निकाल पाएँ तो वर्ल्ड वाइड वेब का क्या फ़ायदा। लोग लिंक्स को फॉलो करते थे और उम्मीद करते थे कि किस्मत काम आएगी और उन्हें उनके काम की चीज़ मिल जाएगी। ऐसे में मुश्किल ये थी कि लोगों को उनके काम की चीज़ कैसे हासिल कराई जाए। तो वेलकम माय फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल टेकी फैक्ट्स, जहां आज हम बात करेंगे इंटरनेट की इसी बड़ी समस्या के सॉल्यूशन द आइडिया ऑफ गूगल के बारे में। इंटरनेट के इस सर्च इंजन की कहानी की शुरुआत होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बास्केटबॉल लीग मैच से, जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दो स्टूडेंट डेविड फिलो एंड जेरी यंग खेलने वाले थे। और इस मैच को जीतने के लिए उन्होंने वेब एक्सेस करके बास्केटबॉल से जुड़े कुछ रिकॉर्ड इकट्ठे किए ताकि उन्हें मैच को जीतने में मदद मिल सके। इसके लिए उन्हें रात भर मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उस समय नेट पर इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्डर्ड वे में नहीं थी। नेट पर इन्फॉर्मेशन ऊट पटांग ढंग से पड़ी रहती थी। डेविड एंड जेरी ये मैच तो जीत गए, लेकिन इंटरनेट की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज थी। इस डायरेक्टरी को उन्होंने घंटों मेहनत करके अलग अलग वेबसाइट को इकट्ठा करके बनाया था। सही हो या ख़राब, लेकिन लोगों को डेविड एंड जेरी का ये काम बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे डेविड एंड जेरी गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया। रातों रात करोड़ों लोग उनकी साइट पर आने लगे और डेविड एंड जेरी ये समझ चुके थे कि उन्होंने लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी का हल ढूंढा है। बाद में उन्होंने इस डायरेक्टरी का नाम बदल के याहू कर दिया। याहू को चलाने के लिए अब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने अपनी साइट्स पर बैनर एड्स की शुरुआत करी। ऐसा पहली बार था कि कोई इंटरनेट का इस्तेमाल पैसों के लिए कर रहा था। इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, क्योंकि उस समय इंटरनेट को एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता था। खैर, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद भी याहू को बहुत फ़ायदा हुआ और यहाँ से इंटरनेट और उससे पैसे कमाने के एक नए युग की शुरुआत हुई। याहू ने पैसे कमाने के जिस रास्ते को अपनाया, उसे अब बहुत सारी कंपनियां भी अपना रही थी। इस रेस में दूसरे नंबर पे थी एक्साइट। एक्साइट भी याहू की तरह एक सर्च कंपनी थी। इसका तरीका याहू से थोड़ा अलग था। जहां याहू में कुछ लोग घंटों डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को अरेंज करते थे, वहीं एक्साइट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे वो काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाए। एक्साइट वही कंपनी थी जिसे कभी गूगल के फाउंडर $1 मिलियन में गूगल बेचना चाहते थे, लेकिन एक्साइट ने खरीदने से मना कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो गूगल आया कैसे आखिर? जब सारी सर्च इंजन कंपनियाँ इतना अच्छा ही कर रही थीं, तो गूगल आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बना? तो दोस्तों, बचपन में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। याहू और एक्साइट जैसी कंपनियों के साथ भी कुछ यही हुआ। इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट से आने वाले पैसे ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो अपने मेन काम को भूल ही गए। वो भूल गए थे कि लोग उनकी साइट पर क्यों आते हैं। अब उनकी साइट्स पर या तो बैनर एड्स होते थे या सर्च रिजल्ट में ऐसे लिंक होते थे जो किसी सामान को बेच रहे हैं। लोगों को वो नहीं मिल रहा था जिसके लिए वो इंटरनेट पर आते थे। अब इस समस्या का हल भी वहीं से निकला जहाँ से याहू और एक्साइट जैसी कंपनियाँ आई थी, जो था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो PhD के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने उस समय एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो लोगों के सर्च का बिल्कुल सटीक रिजल्ट दे सके। देखने में तो लग सकता है कि गूगल का मैकेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को उनके सर्च का बिल्कुल सही रिजल्ट मिल सके, इसके लिए लैरी एंड सर्गे ने लिंक्स को समझना शुरू किया। यानी कि कोई साइट कितनी ज़रूरी है उसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उस साइट का लिंक बाकी साइट्स पर कितनी बार मौजूद है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अब्राहम लिंकन के लिए कोई साइट 1.5 करोड़ बार लिंक हुई है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए काम की चीज़ है, और अगर कोई साइट सिर्फ 11 बार लिंक हुई है तो वो लोगों के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। ये बात समझ में आने पर लैरी और सर्गे ने वो काम कर दिखाया जिससे पैसों की बारिश होने लगी। सबसे ज़्यादा काम की साइट ढूंढने के लिए उनके लिंक को ही गिनने की ज़रूरत थी। लैरी और सर्गे की लिंक काउंटिंग की खोज वैसे तो बहुत सरल लेकिन बहुत अक्लमंदी का काम थी, और यही गूगल की ज़बरदस्त सफलता का कारण बनी।
लेकिन लैरी और सर्गे की असली दिक्कत गूगल का आविष्कार करना नहीं थी। उनकी असली दिक्कत थी उस दौर में हज़ारों .com कंपनियों के बीच गूगल को खड़ा करने और उसे एक बहुत बड़ी सर्च इंजन कंपनी बनाने की, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन इसके लिए वो याहू और एक्साइट वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी साइट भी बैनर एड्स और एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की लिंक से भरी हो। वो चाहते थे कि लोग उनकी साइट से खुश होकर जाएं और उन्हें वो काम की चीज़ मिले जिसके लिए वो उनकी साइट पर आए हैं। लेकिन इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट से होने वाले लाभ की असीमित संभावनाओं को ना तो वो नकार सकते थे और ना ही इसके बिना वो गूगल को खड़ा कर सकते थे। लैरी एंड सर्गे ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सिलिकॉन वैली के अंदाज में ही निकाला। उन्होंने किसी की नकल की और ये थे बिल ग्रोस। इनकी लॉस एंजलिस में एक छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम था आइडिया लैब। ग्रोस की कंपनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशन निकालने का काम करती थी। ग्रोस ने ही इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट की पहेली को हल करके गूगल को अपनी जान बचाने का रास्ता दिखाया। ग्रोस ने समझ लिया था कि सर्च इंजन एक दिन दुनिया भर में मार्केट रिसर्च का एक सबसे अच्छा जरिया बन जाएगा। जो वर्ड हम सर्च इंजन में टाइप करते हैं उन्हें वेब की भाषा में कीवर्ड्स कहते हैं। ग्रोस के अनुसार ये कीवर्ड्स बहुत कीमती होते हैं। ग्रोस को ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कीवर्ड्स बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। ग्रोस के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स बहुत कीमती है, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई कीवर्ड टाइप करता है तो वो एक तरह से आपको उसके दिमाग में झांकने का मौका देता है कि उस वक्त उसकी किस चीज़ में दिलचस्पी है। ग्रोस का मानना था कि वो ये कीवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए BMW इस बात के अच्छे दाम अदा करे कि जब भी कोई सर्च इंजन में कार वर्ड टाइप करे तो BMW साइट का लिंक सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आए। इसी आइडिया के बेसिस पर ग्रोस ने 1998 में कीवर्ड्स और स्पॉन्सर्ड लिंक पर आधारित एक साइट लॉन्च करी जिसका नाम था ओवरचर। ये साइट रातों रात कामयाब रही, लेकिन ग्रोस ये बात नहीं जानते थे कि सिलिकॉन वैली में उनके काम पर नज़र रखी जा रही थी और गूगल को ग्रोस के इस आइडिया में अपने कारोबार को संवारने का रास्ता नज़र आ गया था। लैरी और सर्गे ने वो छोटी सी साइट देखी जो स्पॉन्सर्ड लिस्टों के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसका नाम था ओवरचर, और लैरी को लगा कि गूगल की कारोबारी समस्या का समाधान इससे हो सकता है। इसके बाद लैरी और सर्गे ने ग्रोस के साथ कई मुलाकातें की, लेकिन उन्होंने उनके साथ सौदा नहीं किया, बल्कि खुद की ही गूगल एडवर्ड्स की सेवाएं शुरू कर दी जो कि ओवरचर के जैसी ही थी। लेकिन ग्रोस ने गूगल पर उनके आइडिया को चुरा के ओवरचर जैसी सेवाएं शुरू करने पर केस कर दिया, लेकिन फिर दोनों ने कोर्ट के बाहर ही इस मसले को सुलझा लिया। इस समझौते में ग्रोस को गूगल के हिस्सों में अच्छी खासी भागीदारी मिली। गूगल ने ग्रोस के मूल विचारों को कुछ खास ढंग से ढाला। सबसे खास चेंज था एड्स को मेन सर्च रिजल्ट से अलग करना। जैसा कि आज हम गूगल के पेज पे देख सकते हैं, ये हैं सर्च रिजल्ट और यहाँ ऊपर दाहिनी तरफ हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के लिंक्स। यहीं से पिछले कुछ सालों में गूगल ने अरबों का मुनाफा कमाया है। ये साफ था कि इस्तेमाल करने वालों को ये साइट उन साइट से ज़्यादा बेहतर लगी जो विज्ञापनों से भरी सड़कों की तरह लगती थी। ये बात एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के लिए भी काम की साबित हुई, क्योंकि इससे उन्हें अपना सामान बेचने के कई अवसर मिलने लगे। दोस्तों, गूगल ने सिर्फ अपने लिए कारोबारिक सफलता की राह नहीं बनाई, बल्कि उसने उस चीज़ की बुनियाद भी रखी जिससे इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट को नई ऊंचाइयां छूने के बेशुमार अवसर मिले। अब हर कोई अपना सामान ऑनलाइन बेच सकता था। आज जिसे हम इंटरनेट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद रखने वाला और कोई नहीं बल्कि गूगल ही था। सन 2004 को गूगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो गई। इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में बिकने के लिए लिस्टेड हुए। जिन्होंने भी उस दिन गूगल के शेयर खरीदे और अब तक बेचे नहीं हैं, वो बहुत सारा मुनाफा कमा चुके हैं। जो शेयर कभी $100 में बिके थे, आज उनकी कीमत हज़ारों डॉलर में है। इसी दौरान लैरी और सर्गे की गिनती अब दुनिया के बिलियनियर्स में होने लगी। गूगल अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। गूगल आज भी तेज़ी से पैसे कमाने में जी जान से लगी हुई है। ये कंपनी आज भी सर्च और एडवर्टाइजमेंट का मिलाप करा के मुनाफा कमाने में लगी हुई है, जिसमें इनकी महारत हासिल है। कभी एक दौर वो भी था जब गूगल ने अपनी शुरुआत सिलिकॉन वैली के एक गैराज से की थी, और एक दौर ये है जहां आज गूगल के पास खुद के जाइंट डाटाबेस सेंटर है। आज गूगल के पास सब कुछ है। कंपनी का नेटवर्थ आज $632 बिलियन का हो चुका है। गूगल ने धरती को इंटरनेट की उस दुनिया से रूबरू कराया जिसे आज हम मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।